चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें 3 पार्ट। एक पार्ट है फोर्स को लेकर, एक पार्ट है अलग अलग एलिमेंट या वायर लूप, है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद एक पार्ट है इस पे फोर्स के बारे में, 2 वायर के बीच में फोर्स के बारे में, और एक होता है कन्वर्जन। 4 पार्ट अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन है क्या, ये चैप्टर है लेंदी, है ना। रे ऑप्टिक्स भले ही बड़ा है लेकिन लेंदी नहीं भाई साहब, ठीक है। तो चलिए जो स्टार्ट करना हम लोग को, जो सबसे पहला पोर्शन भाई, जिस तरह हर एक आदमी का क्या होता है इलाका, उसी तरह मैग्नेट का भी क्या होता है इलाका, कि वो क्या करता है अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसी प्रकार से मैग्नेट भी क्या क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है वो होता है बी, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका टेस्ला। और बातें याद रखिएगा। और इसका जो ये जो क्वांटिटी है वो है आपकी कौन सी क्वांटिटी, ठीक। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर ऐसे दिखाता हूं तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये किधर है, इस साइड। अगर मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया डॉट, है ना, इस डॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड। बोलो क्या है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड। और अगर हमने ऐसे बना लिया, ऐसे, ठीक है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनसाइड, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या है, आउटसाइड। और इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। क्लियर है, ठीक। सिंबल क्या है इसका, बी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इनसाइड को मैं कहां से दिखाऊंगा, ऐसे, और आउटसाइड को मैं दिखाऊंगा, ठीक। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो आपका है मैग्नेटिक फोर्स। क्या, मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान से देखिएगा, ये चार्ज ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है और ये सीधे चलते रहा, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जो ही मैंने क्या किया, ये चार्ज जो है, इस चार्ज को मैं जब ऐसे ले जा रहा था तो ऐसे नहीं गया, ऐसे नहीं गया। ये चार्ज का मोशन ऐसे होने लगा। इसका क्या मतलब है भाई, अभी अगर यहां अकेला चार्ज था तो क्या हो रहा था, ऐसे सीधे चला गया, है ना। अभी जब ये चार्ज इसमें जा रहा था तो बोलो इधर डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, पक्का इस पर कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बारे में और हम बातें करें तो अगर ये चार्ज मान लो इधर चाह रहा है वेलोसिटी v से, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है v, और जो एंगल क्या है बोलो थीटा, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, चार्ज के, और v के, और b के, और साइन थीटा के। और अगर इस चीज को अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो क्या आता है बोलिए, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट आता है। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होता। तो याद रखिएगा कि एफ का फॉर्मूला क्या होने वाला है, एफ का फॉर्मूला क्या होने वाला है बताइए, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है, आर्टिकल क्लियर है। चलिए अब समझिए ध्यान से कि अगर मैं वी बी साइन थीटा को देखूं तो मैं लिख क्या सकता हूं, क्यू वी क्रॉस, और ये हो जाएगा आपका
और जब भी ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो क्यू को लिखेंगे साइन के साथ। अगर मैं वैल्यू लिख रहा हूं तो साइन के साथ नहीं लिखूंगा, लेकिन ये फॉर्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन के साथ। ठीक, चलिए अब इसके कुछ स्पेशल केस। केस नंबर 1, कलर थोड़ा चेंज, ये ऐसे, इतना ठीक है, इनफ भी बात करते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा ये है चार्ज येलो कलर का और वो ऐसे v वेलोसिटी से जा रहा है, बताइए v और b के बीच का एंगल क्या है? अगर थीटा 0 है, बताओ f का फॉर्मूला क्या था, q vb साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? तो इसके फोर्स की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, मतलब इस पे कोई फोर्स, हाँ, जब यही चार्ज अगर आपका v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, q vb साइन, क्लियर है, और साइन 90 वैल्यू 1, और ये फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, F की वैल्यू क्या बताओ, Q V क्रॉस B। हो सकता है आपको कोई V ऐसे दिया हो, है ना, V ऐसे दिया हो, Vx I कैप, Vy J कैप और Vz, और अगर B आपका कैसे दिया हो, Bx I कैप, आगे बोलो, By J कैप और Bz K कैप। याद है आप लोगों को? अगर मुझे V क्रॉस B निकालना तो क्या करूंगा, बोलिए, क्या ऐसे लगाएंगे, I कैप J कैप K कैप, और यहां क्या लिखेंगे, Vx Vy Vz, आगे बोलो, Bx By और Vz। आप लोग बाकी चालाक हैं, इस पर डील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, डन। और ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी इन्होंने दे दिया है वो दे दिया इन्होंने 2i कैप प्लस 4j कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इन्होंने, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो दे दिया इन्होंने 6j कैप। क्या दे दिया, 6j कैप, ये आई कैपिटल आई कैपिटल, है ना। तो अब पूछा गया कि बताइए इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे बड़ी बात कि हम क्या लगाएं, QVB लगाएं कि QVB साइन थीटा लगाएं कि QV क्रॉस B लगाएं, साफ साफ दिख रहा है, तो QV क्रॉस B लगाएंगे तभी मेरा कुछ काम हो पाएगा। अब देखो कुछ बच्चे इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करने लगेंगे, आसानी से करो ना। अगर मैं V क्रॉस B करूंगा तो कैसे करूंगा, 2i कैप प्लस 4j कैप, और क्रॉस क्या होगा, 6i कैप, सबको पता है, इसका इससे, इसका इससे, तो i वाले का i से तो 0 हो जाएगा, i और i सेम, है ना, 0 हो जाता है। तो हमेशा j का मल्टीप्लाई किससे होगा, i से, और j का मल्टीप्लाई i से होगा 24, और j क्रॉस i होता है माइनस के, क्या होता है, माइनस के कैप। अब रख लो वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या रखा गया, अगर वेक्टर लिख रहे हो सर तो E को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, और क्या लिखना पड़ेगा 24, और क्या लिखूंगा, अरे बोलो, माइनस 24 के क्या, तो माइनस माइनस E 24 क्या 24 E, ये मैंने एक सिंपल फॉर्मेट दिया है आपको, VX में करके देगा, थोड़ा लफड़े में देगा, मतलब दोनों देगा इस तरह करके, तो आप डिटर्मिनेंट वाला सॉल्व करिए। मैंने कौन सा कर दिया, आसान वाला, क्लियर है। और ये क्वेश्चन जान लीजिएगा कि CBSE का अच्छे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है ना। चलिए
तो मेरे ख्याल से ये हो गया। अब है क्या कि अगर यही जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर चलने लगे बीम के जैसा, कैसा चलने लगे, तो ये एक वायर की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है? अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो मैं इसको क्या मानूंगा? एक वायर मानूंगा। क्या मानूंगा? वायर मानूंगा। और क्या मानूंगा कि उस वायर में करंट किधर फ्लो हो रहा है? उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन। ठीक, तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन होगा मैं इसको मानूंगा एलिमेंट। क्या मानूंगा? और जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम होगा, इलेक्ट्रॉन बीम होगा, मैं इसको मानूंगा वायर। क्या मानूंगा? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ, अब जरा समझिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल पे आर्टिकल चल रहा भाई साहब, है ना? समझिएगा भाई, एकदम पतला हो जाए। ये वायर था, ठीक है। ये वायर है आपका भाई साहब, ठीक। देखिए ध्यान से, अब इस वायर का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और इसका लेंथ क्या है? एल। और एक वर्ड होता है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट इज स्मॉल एन? बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता कि नहीं होता है? होता है ना? अच्छा, अभी बात बताइए, क्या हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कहीं मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगा है इस पे, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगा। ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपका फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे? क्या ई वी बी साइन थीटा? साइन क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा सर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, या तो इतने इलेक्ट्रॉन है सर, मतलब एनएल। और कहा गया कि वायर का जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा मैं मानूंगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वीडी, है ना? तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर पूरे का इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स निकाल लूं, इसका मतलब पूरे वायर पे फोर्स निकाल लो, मतलब फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है? इतना। इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा। अगर मैं इसको अरेंज कर लूं और n को अलग कर लिया, e को अलग कर लिया, a को अलग कर लिया और vd b कर लिया, ये साइन थीटा होगा कि नहीं? होगा ना? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब क्या n e a v d क्या i है? अब एक चीज छूट गया, आपको बताया भी नहीं, l। क्या छूट गया भाई? पार्शियलिटी क्यों करेंगे इसके साथ, है ना? तीन आई हो गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई एल बी। अब सब कुछ वही केस है, अगर जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही ये क्या है, वायर अगर है, करंट आई ले जाता हुआ, तो थीटा जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स मैक्सिमम कब होने वाला है? जब थीटा क्या हो जाएगा? 90। और फोर्स का फॉर्मूला जल्दी कम ऑन बोलिए, कि फोर्स को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिखूंगा आई एल क्रॉस बी। व्हाट इज एल? एल इज इफेक्टिव लेंथ। कौन सी लेंथ? इफेक्टिव लेंथ। सर समझ नहीं पाया, अगर ये वायर ऐसे यूं यूं करके रहे, है ना, तो मैं इस पूरे लेंथ को नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? इसके इस लेंथ को। ये होगा हमारा एल इफेक्टिव। तो बताइए, ये फॉर्मूला आपका क्या जिगजैग वायर के लिए भी यूज है? यस, बिकॉज वी यूज एल मीन्स एल इफेक्टिव। क्लियर है? सही है? एफ बराबर कितना हो जाएगा बताओ? आई एल बी साइन। इसकी बातें कर लिया हम लोगों ने। डन। चलिए
अब एक काम करते हैं, ये वायर कहां गया मेरा, वायर को लेते हैं, चलो ठीक है मैं दूसरा बना लेता हूं, जगह नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आओ इसी को लेते हैं, ये कुछ वायर जैसा दिख रहा है ना, और इसको मैंने ऐसे ऐसे स्प्रिंग से क्या किया है, ऐसे टांग दिया है ना, ऐसे रिजिड सपोर्ट से, ठीक हो गया ना। बी यहां पर अंदर है, बी यहां पर क्या है, श्योर, और करंट है इसमें इधर, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन चर्चा करेंगे दोनों में एक साथ, ठीक है ना। अब है क्या कि ऐसा अभी तक देखो, अगर करंट नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो ये वायर ऐसे लटका हुआ था, ये रॉड मेरा लटका हुआ था इस तरह, है ना, या करंट करंट वायर लटका हुआ था, तो इस पर क्या आ रहा था, इस पर टेंशन आ रहा था, खिंचाव आ रहा था। अब मैंने क्या किया, करंट इसमें फ्लो कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इसमें इसका खिंचाव रुक गया, मतलब एकदम फ्री लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्री। इसका क्या मतलब है, फ्री है, इसका क्या मतलब है, हाँ, तो फ्री है तो इसका क्या मतलब है, ठीक। चलिए, तो अगर मैं इस पर क्या बोल रहा हूं बताओ, बताइए, अगर यहां पर क्या हो गया ये, अगर अगर इस पे जो जो मतलब अरे भाई जो लोड था, जो इस पे टेंशन था वो खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि एक नीचे इसका वेट क्या लग रहा था, mg लग रहा था, इसको कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। अब वो बैलेंस करता है ILB, कौन बैलेंस करेगा, ILB। मैं डायरेक्शन बताऊंगा इसके बारे में, समझिएगा, है ना। चलो डायरेक्शन अभी बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। अब बात है कि F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B, L क्रॉस, तो हाथ लगाना आपको L के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, अब देखो L का डायरेक्शन स्ट्रेट वायर है, कौन सा वायर है, तो करंट का डायरेक्शन ही L का डायरेक्शन है। बोलो, अगर स्ट्रेट वायर है तो करंट का डायरेक्शन ही बोली क्या है, बोलो, स्ट्रेट वायर है तो करंट का डायरेक्शन ही बोलो क्या है, लेंथ। तो देखो हालांकि आपका क्या होता है, अगर कोई वायर ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, तो यही आपका क्या होगा, L इफेक्टिव। देखिए L इफेक्टिव है किधर, जहां से जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर मैं क्या लूंगा, L इफेक्टिव। तो L इधर लगाया, लगाना है हाथ L की तरफ, अब मोड़ना है B की तरफ। होता प्रॉब्लम कॉपी में आप करते हैं, दिक्कत आती है, बोर्ड पे आके आप इधर अरेंज हो जाइए, इधर अरेंज हो जाइए, लेकिन करिए बेटा उसको, ठीक है ना। चलो अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे, हमने लगा दिया इसको, L इधर, B किधर है, अंदर, हाथ लगाना है L की तरफ, मोड़ना है इसको B की तरफ, अंगूठा किसका डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का, और फोर्स कितना देता हूं, ILB। सर साइन 90 क्यों ले लिया, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है, 90। बताओ क्या ये अगर बैलेंस अगर हो जाएगा तो जो भी स्ट्रिंग इस पे क्या लगा रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, तो क्या लिखोगे, ILB बराबर क्या होता है, mg। मैंने पूछा करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, mg अपॉन में, अच्छा इसे मैं न्यूमेरिकल दे देता, इसमें क्या देता, कोई दिक्कत की बात है, अरे बोलो भाई, चलिए देख लीजिए इसको, हो जाएगा, चलिए एक बात जान लीजिए बेटा, अगर आपने थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन पाला, क्योंकि देखो ये आपकी एज ऐसी होती है कि जिसमें होता है कि मन चारों तरफ जाता है ना, मन चाहता है क्या क्या कर ले भाई साहब। आप अगर कोई चीज को देखते हैं कि अगर बोलता है कि ये तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा मन तुरंत कहता है कि मैं इसको कर लूंगा भाई साहब, लेकिन होता क्या है कि उसको कितने समय तक आप कर पाते हो, है ना, फिर मन बोर होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब मन आपका होता है हर डायरेक्शन जाता है, उसी को क्या करना है, एक डायरेक्शन करके पढ़ाई करना है। 12th क्लास की पढ़ाई सबसे ज्यादा काम आती है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना।
अप्रोच लगाइए, सोचिए ये अप्रोच क्या है। ये तो आसान था, मैं बोल देता अरे भाई ILB बराबर इस तरह mg, काम खत्म। लेकिन अप्रोच देखिए, इसे बोला कि ये एकदम फ्री हो गया, मतलब इस पर कोई मतलब इसको कोई टेंशन वगैरह नहीं है, इसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा, इसका मतलब कौन है, इसको रास्ते में रोक लिया मैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। वायर के लिए मेरे ख्याल से हो गया, आइए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। अब चूंकि है क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे का है ना, लेकिन मैं समझा दूंगा और समझिएगा, या इसको आगे ही करते हैं, जब नेक्स्ट है तो नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब बात क्या है, अब लगे हाथ हम लोग चर्चा करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। फिर वही बात है, करना क्या है, हाथ लगाना किसके डायरेक्शन में, V, मोड़ देना किसके डायरेक्शन में, B। वही काम है, देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, हाथ लगाया V के डायरेक्शन में और मोड़ दिया इसको B के डायरेक्शन में, अंगूठा किसका डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का। बस ध्यान रखना, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तभी, अगर माइनस हो गया तुरंत डायरेक्शन अगर इधर आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, इधर आएगा। जैसे जैसे समझ जाओ, ये साफ साफ दिख रहा है, ये फील्ड किसको दिखा रहा है, अगर डॉट डॉट फील्ड है तो ये किसको दिखा रहा है, लो भाई जल्दी कर लेते हैं इसको, ये फील्ड किसको दिखा रहा है, आउटसाइड, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, देखो ये फील्ड दिखा रहा है आउटसाइड, बोले फील्ड क्या दिखा रहा है, चार्ज इधर गया, चार्ज इधर गया और मुड़ा किधर, अंदर, बोलो फोर्स किधर लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। लेकिन यही निगेटिव चार्ज होता है, किधर होता है, हेलो, ये कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। देखो मैं भी इधर आ जा रहा हूं, वी इधर, बी कहां पर, वो तो बाहर है, यही पिछली बार गलती किया आप लोगों ने, है ना। अब देखो यही होता है, अटेंशन नहीं देना। चलो पहले में आइए, बोलो पहले केस में क्या है, बोलो क्यों क्या है, इधर, बी अंदर नहीं भाई, बी कहां पर है, बोलो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे। अब लिया माइनस क्यू, क्या लिया, फिर सही बात, अब माइनस क्यू ऐसे जा रहा है, तो वी इधर है, वी इधर, बी अंदर के बाहर है, फोर्स इधर लगना चाहिए था लेकिन निगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। निगेटिव में हर केस का क्या कर देंगे हम, क्या फोर्स के बारे में नॉलेज हो गई नहीं हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई, क्लियर है ना। अब बताओ कि अगर, बेटा याद रखिएगा ये जो हमने डेरिवेशन करा ना, वो किसके लिए करा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन कहां पर था, मैग्नेटिक क्लियर है, यहां पर आइए, ये बस एक नोट था इस तरह कॉन्सेप्ट। आगे आइए, मैं चार्ज के बारे में और कुछ बताना चाह रहा हूं, इसके बारे में, है ना। जरा सोचो, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सोच के देखिए, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो वी इधर बी ऊपर, तो बताओ सॉरी, वी इधर बी अंदर, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। अब सोचो कि अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है, सोचना, ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, मतलब इसको मैं रेड कलर से लिख दूं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और बोलो फोर्स किधर है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, या एफ मैग्नेटिक डीएक्स कॉस थीटा लिखूंगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और कॉस 90 क्या हो गया, 0, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स में कोई वर्क ही। सर एक चीज और अपने दिमाग में आ गया, एक कॉन्सेप्ट और सुना है हम लोगों ने, क्या सुना है भैया, कि वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स से अगर क्या हो गया, 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो पाए, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो पाए। डन है मेरी बात, है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा, एसर्शन रीजन, सही है, सही है, एसर्शन भी सही है,
ओरिजिन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। मैं इधर कहाँ जा रहा हूं? इधर। नेक्स्ट बोलिए। कर लिया हम लोगों ने इसको। चलिए नेक्स्ट। याद आया? कुछ याद आया? वही वाला क्वेश्चन है। हाँ, एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में समझना कैसे करना आपको कि F बराबर क्या लिखोगे? Q V क्रॉस B। बस इसमें तुमसे क्या पूछ लिया है? F बराबर MA, MA बराबर Q V क्रॉस B। बोलो जल्दी ध्यान से। A का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाई M, V क्रॉस B। बताओ क्या क्वेश्चन में Q बाई M दिया है? बस इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? Q बाई M और क्या निकालना है? एक्सेल। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? V क्रॉस B। V क्रॉस, बोलो V क्या है? V क्या है? 3 इंटू 10⁵ आई कैप। और बोलो B क्या है? 0.4 T आई कैप। टेस्ला है भाई, देख लेना। हाँ, 0.3 J कैप। अब खुद बताओ कि किसका किससे मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। आई का से जीरो हो जाएगा। अरे आई क्रॉस आई करोगे तो साइन आता उसमें। देखो ए बी साइन, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो अगर आई क्रॉस आई करूंगा तो आई का मैग्नीट्यूड साइन जीरो। समझे ना? देखो आई कैप और ये भी आई कैप, तो आई क्रॉस आई कैप का मतलब होता है आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड 1 और साइन इसके बीच का एंगल लेते हैं 0 और ये लेते हैं यूनिट वेक्टर। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आई का आई से क्या हो जाना है? 0। क्या हो जाना है? और आई का जे से होगा। आई का क्या होगा? तो डायरेक्ट लिख लेंगे कि ऐसे 0.9 10⁵ आई क्रॉस जे होता है के। क्या क्या होता है? के। आपने सुना होगा ये बातें। देखो ये मैटर नहीं कि हम कितना कंटेंट पढ़ रहे हैं, अब जितना पढ़ रहे हो क्लियर है नहीं क्लियर है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि है चैप्टर बड़ा। ये आई कैप, जे कैप, ये बोलो कौन सा कैप है? तो आई का जे से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है? ठीक है, उल्टा करूंगा माइनस के। आई का जे से क्या आ जाएगा? के। और जे का उल्टा आई से करूंगा कितना आ जाएगा? हो जाएगा। डन है। बस वैल्यू पुट करना है, एक्सटेंशन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट। पता है अभी कराया कि नहीं कराया? देखो बोलिए। जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स हैं उस पर क्या हो जाए? कोई टेंशन ना रहे। कराया ना अभी? चलिए ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। अरे बोला कब फोर्स मैक्सिमम होगा? बोलो भाई। परपेंडिकुलर। क्या बात है। नेक्स्ट। ये भी कराया मैं। बताओ, ताकि सस्पेंडेड है मिड एयर में, है ना? है ना? अपना कर लेना उसको। अब इसके लिए टाइम वेस्ट करें? अब चलिए, अब हेडिंग लिखिए। लिखो लिखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन। पहली बात देखिए, अगर ये चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब ये चार्ज पे चर्चा करते हैं। तो चार्ज आपका इधर चलता रहे। भैया ये क्या हो गया सर? V और B सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर किसी चीज पे अगर फोर्स 0 होता है तो जिधर वो चलता है उधर ही चलता रहता है। मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से कहां चलता रहेगा? सीधे। तो ये यहां पर मैंने पहला केस में क्या लिया? मैंने केस में, फर्स्ट केस में क्या लिया? थीटा क्या लिया है? अगर जो ही थीटा 0 होगा, जो ही थीटा क्या हो जाएगा? 0। बोलो क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? बोलो फोर्स क्या हो जाएगा? और फोर्स 0 तो जितने स्पीड से चल रहा होगा उतने स्पीड से। ठीक है, आगे चले। चले नेक्स्ट। अब लिखो, नेक्स्ट में लिखिए, थीटा अगर 90 हो जाए, थीटा अगर क्या हो जाए? 90। चलिए आप बना के दिखाइए, थीटा 90 हो तो क्या होगा?
बेटा टाइम को यूटिलाइज करिए, ये टाइम वापस मिलने वाला नहीं है। अगर आपने बढ़िया चैप्टर तैयार कर लिया आज, एक चैप्टर का प्रेशर कम होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, हो गया। अब देखो एक चार्ज है, ये चार्ज कुछ ऐसे है। अगर मैंने बोल दिया साफ साफ कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप इसे ये नहीं समझेंगे यहां से एंट्री मार रहा है, कोने से एंट्री मार रहा है। हम मानेंगे एकदम हमारे लिए फील्ड एकदम पर्याप्त है, जहां भी नजर फेरूंगा फील्ड तुम वही पाओगे, है ना, फील्ड को हम लोग वही पाएंगे। ऐसा मत समझना कि हम गए अब पता चला आगे फील्ड खत्म हो गया। तो देखो एक ही बात हुई कि ये पार्टिकल कहां है, वी इधर है, बी अंदर, फोर्स इधर लगेगा। देखो अगर फोर्स ऊपर लगे, अब इसके पास एक ही तरीका है, इधर चल रहा था फोर्स ऊपर लगे तो क्या करेगा, हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में आने की, तो ये ऐसे ऐसे यहां पे आ जाएगा, है ना, ये ऐसे आके इधर चलने लगेगा। मैंने कहा अच्छा चलो बोलो इधर, वी इधर बी अंदर, बोलो फोर्स, तो फोर्स भैया फिर इधर। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, फिर से घूम के आपका ऐसे चला जाएगा। अब फिर वी इधर बी अंदर, फोर्स कहां पर, नीचे। अब क्या होगा, फिर वी इधर बी अंदर, फोर्स नीचे, तो ये किधर आना चाहेगा, इसके डायरेक्शन फोर्स के। अब देखना भैया कि इस पे फोर्स इधर ही लगेगा और ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर। पहली बात, यहां पर हम थीटा इक्वल टू 90 का खेल कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है बता दो, सर्कुलर मोशन। जो ही सर्कुलर मोशन होगा, हम बताएं, आपका अंगूठा बार बार इशारा कर रहा है सेंटर की तरफ, अंगूठा कर रहा है इशारे, देखो कैसे इशारे कर रहा है, सेंटर, मतलब आपको पहली बार में अंगूठा इशारे कर दे रहा है कि सर्कुलर होगा, थीटा 90 सर्कुलर, और जो ही सर्कुलर होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। अंगूठा से हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर। क्लियर है, तुम्हें अगर मान लो ऐसे घूम रहा है, अंगूठा उधर आ गया, तो मैं दिमाग लगाना ना कि सेंटर उधर है, इसका मतलब। अच्छा अगर ये निगेटिव होता तो हमें क्या करना पड़ता, उल्टा करना पड़ता। ये बात तो क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब बताओ क्या ये घूमेगा तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। सही है पढ़ रहे हो मैग्नेटिक फोर्स, लगा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बात है भैया, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, क्यू वी बी साइन थीटा 90 है, पहले बता चुका हूं, है ना। केस नंबर सेकंड। अब बताओ क्या वी ने वी को मार दिया, क्या आर का फॉर्मूला एक आ गया, क्या mv अपॉन में, ये रहा हमारे लिए कि जब भी ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कहां मूव करेगा, 90 पे मूव करेगा, तो याद रखिएगा इसका सर्कुलर पाथ बनेगा, और उसका एक ही फॉर्मूला होता है रेडियस का, mv अपॉन में qb। फॉर्मूला एक है, रूप एक है, लेकिन इसके तरीके क्या होंगे, अनेक। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला, या इसको मैं लिख सकता हूं p अपॉन में qb, p अपॉन में qb, है ना। अच्छा जैसे दो को एक क्वेश्चन दे दिया, भाई एक प्रोटॉन है एक अल्फा है, प्रोटॉन है अल्फा, ये भैया लिख दे रहा हूं प्रोटॉन, क्या लिख रहा हूं, प्रोटॉन। इन दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम बोलो क्या है, तो मैंने कह दिया कि इसके प्रोटॉन और रेडियस अल्फा का रेडियस का रेशियो क्या होगा, फटाक से बच्चे बताएंगे, जल्दी बताओ। टू इस्ट वन, देखिए बच्चे का आ गया, है ना। सोचिए अगर ये p कांस्टेंट आ गया तो साफ साफ दिख रहा है r और q में कैसा रिलेशन, इनवर्स। और जो ही अगर रिलेशन इनवर्स का आ गया तो आप यहां क्या रखो, q p का और q अल्फा का। q अल्फा पे होता है 2e और इस पे क्या होता है e ने e को मार दिया, आंसर कितना आ जाएगा,
काम खत्म। चलिए बात नंबर 2 पे आते हैं। क्या इसी R इक्वल्स टू P को, सॉरी P को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2m के। व्हाट इज के? कौन क्या के क्या है बताओ? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने कहा कि 3 पार्टिकल है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। तो इनके रेडियस का रेशियो बताओ, प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और बोलो अल्फा का। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। सबसे पहले कौन बताता है? समय देखिए 7:33, समय हो चुका ज्यादा। चलिए बता दे रहा हूं जिसको नहीं आ रहा है। इस पे चार्ज होता है E, इसका मास होता है mp, इसका चार्ज होता है E, इसका होता है 2mp, और इसका चार्ज होता है 2e, इसका होता है 4mp। अब तो लगा लोगे। वन रेशियो रूट 2 आएगा, रूट 2 रेशियो 1 बता रहा है, हैं? हाँ 1 रेशियो रूट 2 रेशियो 1 आ रहा है। कराऊं मैं? आइए खड़ाक से कर रहा हूं। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2mp और बोलो k अपॉन में क्या होता भैया? क्यू बी। क्यू क्या है इसका? E और B हो गया। चलो अगला बताओ। ड्यूट्रॉन का क्या होगा? 2 गुना होगा मास, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। बोलो भाई, जैसे लिख लो 2 और इसका क्या लिखेंगे हम? 2mp। और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है? सेम। अपॉन में चार्ज इसका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। आगे आ जाओ। इसमें क्या है? मास इसका 4 टाइम है भाई, और काइनेटिक एनर्जी सेम, और चार्ज अभी भी इसका 2 भी है। क्लियर है? मेरा काम क्या है कि जो भी चीजें काट डालो इसको। काटो खटाखट। क्या क्या कट रहा है? चलो पहले बी को कट करते, बी है ना, और बोलो ई और बोलो एमपी और बोलो के। अब क्या बच रहा है देखो ध्यान से, रूट 2 बच रहा है, और बोलो रूट 2/2 बच रहा है, और बोलो नहीं बेटा, एक काम करते इस 2 को भी काटो भाई, है ना, येलो से काट देता हूं इसको, इस 2 को भी, इस 2 को भी, इस 2 को भी। अब बताओ क्या बचा? क्या कुछ बचा? 1 रूट 2/2 और बोलो ई। अरे यार ये तो गलत कर दिया हमने, ये तो हमसे गलत हो गया भाई। थैंक यू। चलो कितना हो जाएगा? अच्छा वहां देखो सही लिखा हूं मैं, रूट 2 हो गया, इस 2 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा। अब बटे में तो 1:2 क्या जाएगा? 1:2 रूट 2:1 बटा। क्लियर है? अच्छा मैंने बोल दिया कि इसका रेडियस अगर कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, हेलो, इसका रेडियस कितना सेंटीमीटर है? तो मैं पूछ लूं कि अगर ड्यूट्रॉन का रेडियस क्या होगा, ड्यूट्रॉन का रेडियस क्या होगा? तो क्वेश्चन सुनिएगा। तो आप देखो 2 रेडियस ऐसे ले लो, R प्रोटॉन अपॉन में R ड्यूट्रॉन, और क्या लिखोगे? 1/रूट, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो 5 RD हो गया, 1/√2 हो गया, तो RD कितना आ जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हो, है ना? तो ध्यान रखिएगा, यही सेम क्वेश्चन पहले, अभी मैं पहले अपने टॉपिक पे पहुंचूं, और इसी के का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज Q को V वोल्ट से एक्सीलरेट किया जाता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है? QV। क्या आता है बोलो? QV आ जाता है। तो क्या लिखोगे? √2m Q अपॉन में, है ना? और अगर मान लीजिए कि अगर आपको एकदम जुनून से पढ़ना है, सर घूमे पढ़ना है, तो कभी तुम्हें नींद पकड़ ही नहीं सकता। आप जान लीजिए कि आप कितना भी
कितना भी अगर आप क्या पढ़ लीजिए, आपको नींद कभी नहीं पड़ेगा। नींद पकड़ता 12 बजे। और एक बार आपने क्या कॉफी पी लिया, हालांकि मैं कॉफी को प्रेफर नहीं करता, कॉफी पी लीजिए, मैं कहता हूँ कि 12 के पार पहुंच गए एक बार ना, आप सोना भी चाहेंगे तो नहीं सो पाएंगे आप, क्योंकि इसके बाद आप उतना देर पढ़ लिए ना, बस आपके लिए हो गया, वो आपको नींद नहीं आएगी फिर उसके बाद। जब हो गया तक नहीं हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना, उसी क्वेश्चन को दोबारा करना है। क्या करना है बताओ, कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और बोलो अल्फा, है ना, का हमें जब रेशियो निकालोगे कितना आएगा बताओ। बस वहां पर 1:√2 रेशियो नहीं, इस पे भी √2 आएगा। इस पे क्या आएगा, √2। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया है, पोटेंशियल कांस्टेंट। क्या ले लिया है, पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है ना, चेक करिएगा इसको। और जब मैं इसका दे दूंगा आंसर 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो चेक करिएगा, ये भी आपका 5√2 आएगा और ये भी आपका कितना आएगा 5। ये आपका एमसीक्यू में है, शायद एक क्वेश्चन में है ना, दो क्वेश्चन में है, ये आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, मैं आंसर बता दिया हूं, इसलिए बता दिया हूं क्योंकि इसका आंसर आप लोगों ने सॉल्यूशन में गलत दिया हुआ है। क्लियर है, उसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं आगे चलूंगा। अब ये रेडियस का सारे फॉर्मूले हो गए ना, चलो अब चल रहा हूं आगे। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन हो पाएगा तुम लोगों से, करके देखो जरा क्या कह रहे हैं। अरे भैया दोनों सही है भाई। देखो परपेंडिकुलर लिखा भाई है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटर इन द सेम मोमेंटम। क्या बोल रहा है, ये बोला एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इंटर विद द सेम मोमेंटम, है ना, ओवर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया भाई, इन पी वेक्टर दिया है सेम। ये कुछ नहीं है, ये पी वेक्टर है, ओवरलाइन पी वेक्टर लिखा है, और ये लिखा है ओवरलाइन मतलब बी वेक्टर लिखा है। सच दैट ये क्या लिखा आगे, पी सच दैट वेक्टर पी परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ये लिखा उन्होंने, ये परपेंडिकुलर टू बी, और ये क्या है, अरे पी परपेंडिकुलर बी बोलने का मतलब है कि वी अगर परपेंडिकुलर किससे, बोला इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है सेम मोमेंटम से इंटर कर रहे हैं, है ना, तो बोथ डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ सेम रेडियस। बोलो सेम रेडियस है आपका डिस्क्राइब करें, पूछो कैसे। आर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, mv अपॉन में क्यूबी। सोच के देखो भैया, इनका क्या कहने का मतलब है कि दोनों को भेज रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, प्रोटॉन, और दोनों का मोमेंटम क्या है सेम, तो दोनों का रेडियस क्या होगा सेम, तो इनका मोमेंटम मैंने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो बताओ आर किसके इनवर्सली हो गया, क्यू के। अरे भाई बी तो सेम ही है ना। अब बताओ अगर मैं आर प्रोटॉन लिख लूं और आर इलेक्ट्रॉन लिख लूं तो उल्टा जाएगा, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई है, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना बताओ ई, कट जाएगा, रेशियो 1 आ रहा है, मतलब दोनों का रेडियस क्या रहेगा सेम, क्योंकि बोला रेडियस सेम है, क्यों, क्योंकि ऐसा है, सिंपल सी बात है, मोमेंटम सेम, तो आर यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी क्या है क्यू, तो एसर्शन भी सही है ओरिजिन भी सही है। क्लियर मेरी बात, याद रखिए, थोड़ा सा ये लाइन ऑन वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, चलिए अगली बात, अगला करते हैं, क्या होगा, अरे बता रहा हूं ना मैं, वेक्टर लिखा है v, ये लिखा है vx i कैप और vy j कैप, vy j कैप। जो मैग्नेटिक फील्ड दिया वो क्या दिया है, bx i कैप, by j कैप, और इलेक्ट्रॉन है क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। याद है कि नहीं याद है, अभी कुछ जस्ट पहले कुछ देखा पहले कराया था। f का फॉर्मूला यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस e, और बस v क्रॉस भी कर लेंगे, तो v क्रॉस भी कैसे करेंगे बताओ, बोलो v क्रॉस भी कैसे करेंगे, नहीं अब डायरेक्ट कर लेंगे, ऐसे करेंगे आई जे, क्या करेंगे के, अरे होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां रखो क्या आएगा, वी एक्स वी वाई, और याद रखना पहले वी को रखना, ये नहीं कि बी को रख लेना, रखोगे ऑप्शन मिलेगा, है ना, क्या लिखोगे 0, बी एक्स बी वाई, और क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस में क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, मे भी मेरे ख्याल से यही आएगा, ई वी एक्स बी वाई प्लस वी वाई बी एक्स के कैप आएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना।
हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना भाई। मैं ऐसा तो नहीं है नहीं कि तुम घर पे जाके इसको अभी चले गए तो हो जाएगा, जाके घर पे भी इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो भैया नेक्स्ट आइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इनका रेडियस निकालना, इसमें क्या निकालना है, रेडियस। एक चार्ज है माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है जिसका मास कितना बताओ, एम। ये घूम रहा है किस पे बताओ, सर्कुलर पाथ में। तो पूछ रहा है इसका रेडियस क्या होगा, पूछ रहा है इसका रेडियस क्या होगा। तो अगर तुम अगर घूमोगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो आर ने आर को तो भेज दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्यू अपॉन में वी का होल स्क्वायर। कौन सा होगा, हो जाएगा। चलिए आगे बोलिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो भैया। पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया गया है, बताओ आर का फॉर्मूला कितना है बताओ, √2m/cv अपॉन में क्या हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला चेंज करने के लिए, उन्होंने बस बोला कि v को चेंज कर दो। v मतलब पोटेंशियल। अगर इसको तुमने ऐसे कर लिया, अगर तुम भाग जाओ भाई, अगर मैं इसको 2 टाइम कर दूं, क्या कर दूं, तो रूट रेडियस का √2 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बताओ क्वेश्चन टूटेंगे भाई साहब, क्वेश्चन टूटेंगे। अब बताओ अगला बताओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करिए जल्दी करिए। ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका रेडियस r1 है, ये आपका रेडियस r2 है ना। ये वेक्टर b है, क्या वैल्यू ऑफ m1। हाँ रुको बता रहा हूँ, 2 पार्टिकल्स m1 m2 इक्वल चार्जेस, दे आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम m1 बाई m2 निकालना। फाइंड m1 बाई m2, फाइंड m1 बाई m2। हो जाएगा भाई, जल्दी करिए, 11 मिनट बाद ये टॉपिक छोड़ देंगे हम लोग, बायोट सेवर्ड पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा भैया, कराऊं मैं, कराऊं, कोई भी एक बच्चा बोल दो मैं करा दूंगा। करा दूं मैं। 2 पार्टिकल हैं, इक्वल चार्ज है, दोनों के चार्जेस क्या बोलो, इक्वल, और एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। आर का फॉर्मूला क्या है बताओ, अंडर रूट बोलो 2m, बोलो क्या, qv अपॉन में qb। बोलो क्या क्या चीजें कांस्टेंट बोलो बताओ। पहली बात तो 2 कांस्टेंट है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, और क्या वाला है, चार्जेस इक्वल है। तो साफ साफ दिख रहा है यार, आर डायरेक्टली बाउंड क्या हो गया m, तो क्या लिखोगे r1 बाई r2 इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन में m2। मुझे m1 अपॉन m2 चाहिए, स्क्वायर कर दो। तो r1 का स्क्वायर अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा, r2 का स्क्वायर। m1 बाई m2 कितना हो जाए बताओ, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब मैं कुछ इससे पहले एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं भाई साहब। मैं फिर से फील्ड बाहर ले रहा हूं, ठीक, फील्ड क्या ले रहा हूं, बाहर। इस बार मैंने इसको लिमिटेड नहीं दिया, मैंने इसको मैंने लिमिटेड नहीं दिया भाई साहब, मतलब अनलिमिटेड नहीं दिया, ओके, लिमिटेड फील्ड दे रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिमिटेड फील्ड देता हूं ऐसे, मैं इसको ऐसे देता हूं, मैं इसको एंट्री ही कहां से करा रहा हूं, यहां से। अब बताओ कि फोर्स कैसा लगेगा इसमें, ऐसे ऐसे है इधर। तो ये अंगूठा क्या दर्शा रहा है, यहीं पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर हो। अब सेंटर ऐसे है, अब तुम खुद बताओ कि क्या ये पूरा सर्कल बना पाएगा, क्योंकि यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे, तो क्या ये पूरा सर्कल बनाएगा, नहीं बनाएगा। चलिए यहां पर आइए जरा, यहां पर आइए। आ गया भाई, ये पढ़ा हम लोगों ने,
ये आर पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया बताओ? तो एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, इसी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2/r/v। v हमेशा जो b के परपेंडिकुलर, फिर से बोल रहा हूं, v हमेशा ये जो b है, जो v हमेशा लेंगे कौन सा? जो इस b के क्या परपेंडी, ध्यान रखेगा हमेशा। अब बताओ, क्या हमने r का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ बताओ, बोलो भाई mv अपॉन में qb, mv अपॉन में, अब क्या हुआ? v से v टाइम पीरियड का फॉर्मूले में क्या हो गया? 2πm अपॉन में क्यूब। पहले जमाने में खूब पूछता था जी, इसमें रेडियस ही नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है। तो टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है, ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उसके मास पर, उसके चार्ज पर। और ये कब ये टाइम पीरियड होता है? जब उसके पास इन अनलिमिटेड फील्ड होता है। क्या होता है? अभी मैंने जब ये कराया है, अभी जो मैंने कराया यहां पर भाई, बताओ लिमिट अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? उस पूरे में घूमता तो 2πm अपॉन क्यूब ही, यहां पर आधे समय के लिए घूम रहा है। तो आधे समय के लिए घूम रहा है तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? बताओ 2πm अपॉन में क्यूब ही कि πm अपॉन में क्यूब ही? πm अपॉन में क्यूब ही। एक शॉर्टकट मैं पहले से याद करा चुका हूं कि जहां पर भी 1.6 इंटू 10⁻19 आएगा, वहां पर क्या लिखेंगे हम? बताओ 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। बोलो भाई। आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। दिख रहा आप लोगों को? बोलिए भैया, ये फील्ड कहां पर है? इनसाइड है। किधर है? जेड का डायरेक्शन, ऐसे अंदर है भैया, ध्यान रखना, ये ऊपर नहीं है, समझ लेना। ये कहां पर है? अंदर है। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तुम्हारा, अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर है, वी इधर, बी अंदर, फोर्स ऊपर होना चाहिए था, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन है तो कहां लगेगा? नीचे। और जो ही नीचे लगेगा ऐसे। अब कोई बच्चा बोले ऐसे आएगा, है ना? क्या ये इधर भी सर्कुलर करेगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि फील्ड साहब ने इधर ही दिया है, मैं इधर बारे में कुछ जानता नहीं हूं, तो यही लाके इसमें, तो ये इसका ट्रेजेक्ट्री होगा। जो पाथ बनाते हैं वही है उसका क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ फॉलो करेगा वही क्या है? क्लियर है? हो जाएगा। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या बोल आप लोगों से, बोल नहीं रहा है। चलिए अब देखिए जरा। हाँ रुक जाओ, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया था? 2πm अपॉन में क्यूबी। बताओ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यूबी अपॉन में, करके देखो, देखो क्वेश्चन कौन सा है। जल्दी जल्दी टॉपिक छोड़ना है इसको मुझको। भाई साहब साफ साफ बोल रहा है, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ बोलो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों का चार्ज सेम होगा? बोल दो भैया, दोनों का चार्ज सेम, 2 सेम, पाई सेम। और उन्होंने क्या बोल दिया है? यूनिफॉर्म है एडिफिल में, बी सेम है, तो बोलो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो भैया जिसका मास कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव विद हायर फ्रीक्वेंसी। चलो अब इसके बाद मैं लिखवा रहा हूं, सुनिएगा। आर्टिकल है, मैंने कहा कि भैया वेलोसिटी जा रहा है, समझना, 2i कैप pj कैप, है ना, मीटर पर सेकंड, भैया मैनेज कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6i कैप मीटर पर सेकंड, ओके। टेस्ला। अब वो है क्या, अल्फा ले लूं कि इलेक्ट्रॉन ले लूं? चलो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैं फोर्स बोला, एफ फैक्टर नहीं बोल रहा हूं। अब बताओ एफ क्या निकालोगे? अब इसमें तो देखने में तुम्हें पता चलना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास स्पीड है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ क्या होता फॉर्मूला? QVB लगता है। और मैं पूछूं रेडियस की बात करूं, मैं किसी बात कर दूं? फोर्स की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं तुमसे, क्योंकि फोर्स तो मैंने चर्चा करा ली तुमसे। मैंने तुमसे क्या पूछ लिया? मुझे रेडियस बताओ। क्या बताओ? रेडियस। तो तुम्हारे मन में रेडियस के लिए क्या चर्चा आना चाहिए? MV आना चाहिए और QB आना चाहिए। देखो मास तो लिखने में तुम एक्सपर्ट हो कि 9.1 इंटू 10⁻31, है ना, जल्दी करो, -31।
वी मतलब क्यू लिखने में एक्सपर्ट हो, बी लिखने में एक्सपर्ट हो, लेकिन वी के कौन सा लिखेंगे? क्या वी यहां पर देखो, कई बच्चे का मेन मोटो होता है कि इसको से मैग्नीट्यूड ले लेके आ। हाँ, ये होना चाहिए दिमाग कि सर मुझे नहीं लेना, मुझे वो वी लेना है कि जो बी के परपेंडिकुलर हो। बी किधर भैया? एक्स, तो कौन सा लूंगा मैं? वाई वाला। तो मैं कौन सा लूंगा बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब जो लास्ट केस है इसका वो ये है कि अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर हो, ये चार्ज ये थीटा पर हो, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा दो कंपोनेंट की। कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। वी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? और इसके वजह से अब एक बात सुनना ध्यान से कि क्या अगर ऐसा हुआ तो ये वी कॉस थीटा के कंपोनेंट की वजह से बी के डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म चलेगा। क्या चलेगा? क्या चलेगा? और इसकी वजह से क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। ये परपेंडिकुलर की वजह से क्या करेगा? जहां वी परपेंडिकुलर हुआ कौन सा मोशन, और इसकी वजह से कौन सा मोशन। तो मतलब मुझे सर्कुलर भी करना है और आगे भी चलना है। मैं कैसे चलूंगा? देखो, ऐसे ऐसे और आगे भी चलूंगा। तो इसका पाथ कुल मिला जुला के ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यार मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था इसको। देखो कॉपी हो जाएगा। फिर तो मुझे इतना आगे जाना पड़ेगा। रहने दे भाई। ठीक है भाई, बना लूंगा मैं। ठीक है, आइए अगले में आइए, इसी में आओ, फिर वापस आएंगे इसमें। ठीक है ना? ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखो भैया, बी इधर है और वी इधर है, ये एंगल बना थीटा। अब बोलो, अब क्या करोगे? क्या हो जाएगा? क्या इधर कंपोनेंट क्या आएगा? इधर बोलो। अब इसकी वजह से क्या करेगा? सर्कुलर। इधर जाना है, कैसे जाएगा? बातें क्लियर है ना? तो इसलिए कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? अब जरा सोचो, अब जरा सोचो कि रेडियस में कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? एमवी क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? वी कौन सा लिखोगे? वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। और वी साइन थीटा का मतलब वी पैरेलल, पैरेलल होगा कि वी परपेंडिकुलर होगा? यहां पर क्या लिखेंगे? वी परपेंडी, अभी कुछ देर पहले लिखा है मैंने, वी परपेंडी। क्या उसके वजह से क्या ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ चल रहा है क्या? ये यहां से जब यहां पहुंचा तो एक साइकिल होगा, क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है क्या? तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज कौन सा डिस्टेंस चलता है? लीनियर डिस्टेंस चलता है। क्या चलता है? लीनियर डिस्टेंस चलता है। उसे हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं भैया? पिच बोलते हैं। और उस पिच का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। बोलो इधर है, इसके डायरेक्शन में कौन स्पीड है, ये वाला कि ये वाला? ये कितना बताओ? वी कॉस थीटा। और समय क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? 2 पाई एम अपॉन में। अब एक बात और, कसम मत खा लेना कि सर उसी से लगाएंगे। हमारे पास देखो वी कॉस थीटा है ना, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा? 2 पाई r/v। 2 पाई, तो 2 पाई r/v। वी कौन सा? कौन सा? वी साइन। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? सो ये वी पैरेलल वाला है और ये क्या है? 2 पाई r, और ये वी क्या है? परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, कई आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया और लोग उसका सॉल्यूशन भी बना नहीं पाए, है ना? क्योंकि ये तुम्हें कैसे दे देगा? ए बेटा, ए वी कैसे दे देगा? ऐसे दे देगा तुम्हें, वी ऐसे दे देगा। मान लो बी कैसे दे दिया? बी एक्स आई कैप, और वी दे दिया हमने वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। भैया प्लीज बता दो, प्लीज बता दो कि बताओ इस पे कौन है वी परपेंडिकुलर, कौन है वी आपका पैरेलल?
बोलिए बेटा। देखो अगर ये हो गया, आई वाला पैरेलल हो जाएगा, आई वाला पैरेलल पैरेलल, हाँ ग्रीन ले रहा हूं, तो ये हो गया वी पैरेलल, और ये क्या हो गया, अब मान लो कहीं से आपने आर निकाला होगा, ओ सॉरी वी परपेंडी, अगर कहीं से आपने आर निकाला होगा तो हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे नहीं बैठे रहना है, हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि अगर कंपोनेंट वगैरह दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे, और अगर टाइम पीरियड हमें कहीं से पता होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, तो 2 टर्म आपके हो गए, ठीक। ये आपका ये वाला आर्टिकल पहली बार पढ़ाया जाता है, जब रिवाइज कराया जाता है ये वाला आर्टिकल दोबारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। चले आगे, हाँ पिच, हाँ पिच बता दे रहा हूं फिर से। अब बताओ कि क्या ये ऐसे चल नहीं चल रहा है, तो अब मान लो यहां से यहां आया, तो ये पार्टिकल यहां पर था और ये पार्टिकल यहां चला आया, तो एक रिवॉल्यूशन में, एक टाइम पीरियड में, क्या ये पार्टिकल क्या लीनियर डिस्टेंस आगे की तरफ भी तो डिस्प्लेस हो रहा है, वो ऐसे नहीं आ रहा लेकिन डिस्प्लेस तो आगे की तरफ हो रहा है ना, तो उसी एक टाइम पीरियड में जितना वो लीनियर डिस्टेंस बी का डायरेक्शन में चलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पिच। मतलब एक टाइम पीरियड में कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना आगे चलता है उसे हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन में भी उसने ही पूछा था कि पिच क्या है, मतलब उन्होंने कहा लीनियर डिस्टेंस निकालिए, लीनियर डिस्टेंस निकालिए। बोले तो आगे चले, चलो हाँ रुक जाओ, अब बोलो, फिर से बोलो। नहीं वो उतना पार्ट नहीं आएगा, वो आईआईटी पार्ट हो गया, कंसर्न हो गया, है ना। आईआईटी में भी मेंस का नहीं एडवांस का हो गया, ठीक है। मैं क्या बताने वाला था, तुमको बताने वाला था, चलो स्लाइड आगे चलते हैं, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भैया भैया एनर्जी इफेक्ट होता है क्या, नहीं होता भाई, बोल देना यार, नहीं इफेक्ट होता। आगे बोलो, ट्रेजेक्ट्री बना नहीं लोगे, बोलो। क्या वही क्वेश्चन याद आया कुछ, देखो आगे, आई कैप, भाई क्या हो गया, देख भाई क्या है, देख जाओ क्या है, जी कैप क्या बताओ, हाँ जे कैप, और ये क्या हो गया, जे कैप। क्वेश्चन आ गया रेडियस, बताओ कौन सा होगा, ठीक है ना, ये जे कैप है, ये पैरेलल हो जाएगा, ये परपेंडी, और देखो ये भी आपको क्या निकालना है, लीनियर पाथ निकालना है, क्या निकालना है, वही आ गया ना, देखो कैप वाला। और ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से सभी बच्चों का दिमाग जो है भाई सीबीएसई 2024 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, ट्राई जरूर करिएगा इसको। और इसका सेकंड वाला पार्ट आंसर जो है उसका गलत है, मैं उसका आंसर जो भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आइए आगे चलिए, ये भी भैया इसी वाले दूसरे वाले का आंसर जो बोल रहा था ना कि गलत है, वो भी यही वाला है ना, हाँ जो तीनों का रेशियो निकालना था। आइए अगला बोलो, ये पाथ था भैया, पाथ, पाथ अगर बोला गया कि अगर सर्कुलर होगा तो रेडियस निकालो, क्या निकालो, और इन्होंने बोल दिया कि अगर थीटा जो है 90 के अलावा ना हो तो उसका पाथ बताइए, तो पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल, कैसा पाथ हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी वही सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है सब। ये देखो ये आ गया, न्यूट्रॉन वाला किधर चलेगा, इधर, न्यूट्रॉन तो सीधे चलेगा, कोई चार्ज, तो अल्फा वाला ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वाला ऐसे करके बाहर निकल आएगा, ऐसे करके बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलो अब कोई है, जरूरी है यार, क्या निकालना है, पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अरे वन रोटेशन, पिच, क्या निकाले बोल रहा है, पिच, ये तो करा ही चुके हम, क्या निकालना है इसको, टाइम, ओ भैया टाइम बताया ना अभी, पूरा समय क्या आधा समय, तो क्या लिखोगे, टाइम बराबर पाई एम अपॉन में क्यूब, निकाल लीजिएगा, क्या बात है। अल्फा पार्टिकल ये दे दिया तुम्हें भाई, ये दे दिया, बताओ आर का फॉर्मूला √2m क्यूबी अपॉन में क्यूबी दे दिया, बताओ नहीं कर पाओगे, हैं सब कुछ देखो दिया ना, काइनेटिक क्या दे दिया, काइनेटिक अच्छा वी दिया है, 10 किलो वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, चलो 6 मिनट हम लोग अपने टॉपिक से आगे चले गए, है ना। अब मैं समझा रहा हूं, समझिए, ये जरूरी है समझना।
अगर आप टॉपिक पढ़ाइए अच्छे से तो समय पता ही नहीं चलता। अब मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसका क्या मतलब है सर? सर यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर बोल जैसे क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो फोर्स इस पे क्यू किधर लगेगा? इधर। अब वो हमेशा किधर जाना चाहेगा? फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन डन है। बोलो। अच्छा अगर मैं इसमें क्रॉस फील्ड लगा दूं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। क्रॉस फील्ड लगा दो तो क्या होगा? वी क्रॉस बी, ये क्यू ही फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था? क्यू ही। अब बोलो, क्यू भी लग रहा है। सर अगर दोनों फील्ड होता तो? यही तुम लोग गलत बोलते हो भैया। सीधा कहां चला जाएगा? जीतेगा कौन? जो ज्यादा होगा। ये ज्यादा हुआ तो इधर चला जाएगा, वो ज्यादा हो तो इधर चला जाएगा। अब बोलो दोनों बराबर हो तो क्या होगा? ये हुई ना बात कि दोनों बराबर हो गए तो सीधे होने के लिए क्या जरूरी है? क्यू ई किसके बराबर है? क्यू वी। अब बताओ क्यू ने क्यू को, तो बोलो वी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ई बाई। अब मैंने यहां पर एक ब्लॉक लगा दिया, यहां पर ऐसे ब्लॉक लगा दिया, यहां पर ऐसे मैंने ब्लॉक लगा दिया। अब जरा सोच के बताइए आप लोग कि अगर मैंने मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड, हेलो हेलो, यहां पर कितना मीटर पर सेकंड है? 10 मीटर पर सेकंड। मान लो यहां से अगर 11 मीटर पर सेकंड वाला आ रहा है, 10 वाला कहां था? सीधे चला गया। अगर 11 वाला आ रहा है, सोच के ध्यान से, हेलो, क्यू तो फिक्स है, क्यू तो क्या है? फिक्स। अगर 10 वाला सीधे चले आ रहा था, 10 वाला कहां चला था? देखिए 11 हो गया तो मतलब कि वी की वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो कौन सी चीज बढ़ गई? इसका मतलब ये फोर्स बढ़ गया। तो 10 वाला 10 सीधे चला गया, 11 वाला कहां चला जाएगा? अच्छा मान लो कि 9 वाला होता तो भैया ये कम हो जाता तो नीचे। अब सोचो है क्या बेटा, ये यहां से निकल रहा है 9 10 11 9 10 11 9 10 11, क्या हो जा रहा है? 10 वाला आगे, और बोलो 11 वाला ऊपर, 9 वाला नीचे, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? 10। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर। बताओ कि ऐसा अरेंजमेंट बताइए जिसमें ढेर सारी वेलोसिटी आती है लेकिन हमारे पास जो आती है वो एक फिक्स आती है, उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? तो ई और हेलो, ई और बी आपस में क्या रखना है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? कुछ भी बोलो कि ई और बी कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इन्हीं फील्ड को बोलते हैं क्रॉस फील्ड। क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। अब एक बात ध्यान से समझो, ये चार्ज था, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बोलो क्या होगा? बताओ। तो चलेगा इसके डायरेक्शन? चलेगा, है ना? मैं चाहता हूं, कैसे चलेगा ये? एक्सलेट होकर नहीं चलेगा, एक्सलेट होकर चलेगा ना? एक्सलेट होकर चलेगा। बोलो भाई। मैं चाहता हूं एक्सलेट होकर ना चले, मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे परपेंडिकुलर, जो इस क्यू को क्या कर देगा? बैलेंस। तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? वो जिस स्पीड से चल रहा होगा उसी से चलेगा, है ना? तो मैं इसको कांस्टेंट करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा? बी लगा दूंगा, वो भी परपेंडिकुलर। क्लियर है? आर्टिकल देखो खटाक से, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड में। भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या बताओ? पहले तो बताओ, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। स्ट्रेट लाइन किस पे चलेगा? स्ट्रेट लाइन। आगे बोलो। बोलो। अरे कौन सी कंडीशन? लिख दो। क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यू बी। बोल नहीं रहा भाई साहब, ई परपेंडिकुलर बी भी बोलना, सब कुछ बोलना है। आगे बोलो, अगला बोलिए। हाँ ये क्वेश्चन है, अच्छा। लेकिन सो ट्राई करेगा आप लोग, है ना? हाँ हाँ, अब पॉइंट चार्ज भाई, ये पॉइंट चार्ज कराऊं? चलिए, एक पॉइंट चार्ज है, सुनिए ध्यान से।
एक पॉइंट चार्ज है जो है Q, मूविंग इधर मूविंग ही क्या लिखा है, विद स्पीड v। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है भैया, अंदर है, क्या है, अंदर है, एक्टिंग इन द प्लेन पेपर। व्हाट इज द पाथ, पाथ पूछ रहा भाई, क्या पूछ रहा है, पाथ। v इधर है, b अंदर है, बोलो कैसे हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, हाउ डज पाथ फॉलोड बाय द चार्ज गेट अफेक्टेड जब वेलोसिटी हैज कंपोनेंट पैरेलल टू ओवरलाइन b। ओवरलाइन मतलब b के भी कंपोनेंट हो जाए तो ऐसे भी करेगा और कहां चलेगा, अंदर भी जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाए, क्लियर है ना। मतलब ऐसे तो बन ही रहा था, अब उस बी कंपोनेंट होने से कहां चलेगा, अंदर भी जाएगा, है ना, ऐसे बना लो है ना, बन नहीं पाएगा लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलो अगला बोलो। अब ई को आल्सो अप्लाइड, ऐसे किया जा रहा है कि जो पार्टिकल चले वो सीधा ही चलता जाए, कहीं घूमे ना, जो पार्टिकल था वो कैसे चलता जाए, सीधे ही। तो कैसे कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लगा देंगे, दिमाग में ना लगाओ कि इधर उधर, बस बोल देना क्या लगा देंगे बताओ, परपेंडिकुलर। चलो क्या बात है, इसको भी खा गए हम लोग। चलिए अब समझाते हैं बायोट सेबर्ट लॉ। बायोट सेबर्ट लॉ, साहब बायोट सेबर्ट लॉ क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने किया था कि छोटे से एलिमेंट के लिए आखिर ये कितना फील्ड क्रिएट करेगा उसका एक्सप्रेशन बता रहे थे। तो ये छोटा सा हमने लिया एलिमेंट, उसमें करंट फ्लो कराया I, लेंथ कितना था dl, उससे r दूरी पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये एंगल क्या बना है, थीटा। और IDL पूरा एक जो चीज है ना, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। और इसी को हम मानेंगे सोर्स, क्या मानेंगे, सोर्स, ठीक है ना। भैया सुन लीजिए, मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था, और स्टेट साहब आए बताए कि भैया करंट कैरिंग वायर भी क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ भैया कितना करेगा, ये छोटा सा एलिमेंट लिया गया। अब मैं पूछ दूं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का ये एलिमेंट के हिसाब से सोर्स है वो क्या है, स्केलर की वेक्टर है, वेक्टर, क्या है, वेक्टर। अच्छा ये हो गया भाई साहब। तो जो छोटा सा, देखो कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करते थे, बी लिखते ना, नहीं भैया डीबी लिखो, एलिमेंट छोटा है ना। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाए, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डीएल। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन थीटा के। और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर के। एक साथ लिखोगे आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, हटाओगे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आता है नॉट अपॉन क्लियर है। थीटा उस एलिमेंट और उस पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया डीबी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, मिनॉट आई डीएल साइन थीटा बाई क्या 4 पाई। ये थीटा हो गया ना, बोलो भाई क्या हो गया। अब भाई आ जाओ, क्या ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो डीएल आर भी वेक्टर ना। तो अगर मैं आर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो क्या डीएल आर साइन थीटा हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं, मिनॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई, और ये डीबी भैया। अब हम देखो क्या करते हैं, इस विचार को सजा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहां भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। अब तुम्हें कोई एलिमेंट दे दे, ऐसे कह दे भैया ये लो एक छोटू सा एलिमेंट अपने पास, हमने कह दिया 20 सेंटीमीटर का। अब तुम सोचो क्या लगाए, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, बोल भाई क्या लगाए, दिमाग लगा भाई, छोटा सा एलिमेंट है। कह रहा कि मुझे क्या
3i कैप और बोलो 4j कैप, और करंट इसमें फ्लो करा दे रहा कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। कह रहा मुझे वहां पर क्या बता, फील्ड बता, क्या बता। अब तो ये तो आर तो वेक्टर टर्म दिया है, तो मैं तो इसको लगा ही नहीं सकता इसमें, मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, तो डीएल क्रॉस आर। बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगी, 10⁻⁷ होता है डायरेक्ट। आई इक्वल कितना 5। अब डीएल कितना बताओ 20 सेंटीमीटर, क्या है 5 हो गया। अब डीएल 20 सेंटीमीटर है, तो क्या लगा दिया। अब डीएल क्रॉस आर कैसे लगाओगे, अब आर देखो क्या, आर का मैग्नीट्यूड, तो क्या लोगे √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब तुम अगर मीटर दिया होगा तो मीटर खेलेंगे, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर खेलेंगे, तो डीएल क्रॉस आर कैसे निकालोगे, लफड़ा भाई। डीएल क्या होगा 20 × 10⁻²। अब मैंने बोला था जिधर करंट जाएगा वही मानेंगे, जे कैप क्या माने हम। अब क्रॉस आर कैप क्या बताओ, अब बता दो याद है, तो जी वाला जैसे 0 हो जाएगा और जे वाला आई क्या हो जाएगा माइनस किया जाएगा, क्या जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आर्टिकल क्लियर हुआ, ये अभी अपने बात के आर्टिकल में है। हो गया था। चलिए अब जरा ध्यान सुनिए, इसी की मदद से डायरेक्टली बोल थीटा नहीं होता, रुक जाओ, थीटा के कहीं नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है मैंने कहीं भी लिखा है क्या थीटा के डायरेक्टली बोलना। अच्छा साइन थीटा क्यों लिखते हैं, ओके बता दे रहा हूं, सुनो इधर आओ, जैसे जैसे इस एंगल को कम करोगे, यहां पर आओगे ना फील्ड कम होगा, चेक कर लेना, फील्ड क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेक कर लो। तो थीटा कम करने पे बी भी क्या हो रहा है कम, जब मैं वायर पे आ जाऊंगा तो थीटा के लिए 0, बी के लिए क्या हो जाएगी 0, है ना, थीटा के लिए क्या हो जाएगा 0। तो अब तो लगे हाथ लिख भी लिया जाए कि वायर पर या वायर के एक्सेस पर, वायर पर या तो वायर के फील्ड क्या हो जाएंगे 0। लिख लीजिएगा आप लोग उसको कि चाहे तो मैं इसी पॉइंट पर, इसी के पॉइंट पर मैं फील्ड लिख दूं, बी एट के क्या हो जाएगा 0, है ना। अगर मैं ऐसे ही एक वायर ले लूं, अब यहीं पर हर जगह की जरूरत पड़ती है हमको, ये वायर हो गया और इसके एक्सिस पर भी, इस पॉइंट पी पर भी बोलो करंट भले है, बीपी क्या हो जाएगा यहां पर, या वायर पर हो चाहे एक्सिस पर हो, फील्ड क्या हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, क्या बता रहा था, हाँ इसी से हम लोग, अब चूंकि वो डेरिवेशन हमने सिलेबस पे नहीं है, एक इनफाइनाइट वायर लेते हैं, कौन सा वायर लेते हैं बोलिए कौन सा वायर, इनफाइनाइट। अगर करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है और ये डिस्टेंस कितना बोलो आर, डिस्टेंस कितना है आर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में, ठीक है। और इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, थंब लगाओ करंट डायरेक्शन में, हाथ फैलाओ उधर जिधर फील्ड निकालना है, जिधर फील्ड निकालना है। अगर फील्ड तुम्हें उधर निकालना है तो फील्ड यहां पर क्या आएगा आउटसाइड, और फील्ड तुम्हें इधर निकालना है, अगर करंट इधर पॉइंट इधर, फील्ड इधर निकालना है, बोलो क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर करंट ऐसे होता तो बोलो, करंट इधर है इनसाइड, और बोलो इसको आउट साइड। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा सुनिए ध्यान से, ऐसे दो वायर है, क्या है दो वायर, दोनों में सेम डायरेक्शन करंट है, अपोजिट ले लें, चलिए अपोजिट ले लेते हैं, है ना। ये करंट आई है और ये भी करंट आई है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आर। मुझे इसके सेंटर में
बीचों बीच मुझे नेट फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? नेट फील्ड। बताइए क्या होगा? बोलो 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 बोलो। देखिए बेटा, पहली बात, इसकी वजह से कहां होगा? अंदर। जब अंदर होगा तो B1 क्या हो जाएगा? इनसाइड। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई। अब बोलो आर क्या लिखेंगे? R/2। 2 ने 2 को, तो B1 की वैल्यू क्या थी? पाई। इसकी वजह से किधर होगा? अंदर होगा। अब इसके लिए वही आएगा। अब दोनों सेम ऐड करोगे ना, आ जाएगा। बोलो क्या कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा था इससे? याद रखिएगा, मार्किंग स्कीम में था कि कोई भी ऑप्शन जो मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? अब देखो कितनी बातें बननी भाई साहब, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाओ, कितनी बातें बतानी, ठीक ना? आइए, ये 2 वायर है, ये क्या है? इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स नहीं, ए, है ना? और ये करंट बाहर है, करंट क्या है? अब दोनों में करंट क्या है? आई। इससे एक्स डिस्टेंस में मुझे नेट फील्ड चाहिए। एक्स डिस्टेंस पे बताओ, क्या करंट बाहर है? हेलो, करंट बाहर है और इधर फील्ड ऊपर होगा। कितना होगा? B1 होगा, और B1 कहां पर होगा? ऊपर। और वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई एक्स। अब इसका बताओ, ऐसे नीचे B2 क्या हो जाएगा? B2 मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई ये माइनस एक्स। अब साफ साफ दिख रहा है तो कौन बड़ा कौन छोटा? ये पास है तो ये बड़ा होगा, ये दूर है तो क्या होगा? छोटा। तो बी नेट कितना आ जाएगा? ये बताओ, बी नेट क्या आएगा? B1 माइनस B2। B1 कितना बताओ? मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। बोलो आगे, मिनॉट आई अपॉन में 2 पाई माइनस एक्स। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, इसी आर्टिकल में कहा कि इसी के लिए ग्राफ बनाओ। इसी के लिए क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब ग्राफ बनाने की बोल रहा है। अब दोनों में आई है, दोनों में आई है। आपने देखा होगा हर जगह फील्ड इधर इसके वजह से उल्टा था, इसके वजह से इधर था, इसके वजह से ऊपर था, इसके वजह से नीचे था। क्या बीच में नेट फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा? अब बाहर फील्ड, यहां पर फील्ड क्या होगा? यहां बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, इस वाले का। 1 वाले का इधर क्या होगा? बड़ा। देखो 1 वाला इधर और 2 वाला इधर। यहां पर भी 1 वाला क्या बनाएगा? इधर, और 2 वाला इधर। सर ये क्या बना रहे हो आप सर? क्योंकि देखो ये पास है तो ये बड़ा होगा, ये कम होगा। नेट फील्ड कहां पर आएगा? ऊपर। और यहां पर बोलो क्या है? दूर है तो ये वाला छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे, इस लोकेशन पे आपका फील्ड 0 होगा। इधर नेट फील्ड कहां पर? ऊपर, तो कहां बना लिया? पॉजिटिव। इधर नेट फील्ड किधर? नीचे, तो नेट फील्ड कहां बना लिया? क्लियर है? तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ हो गया इन दोनों वायर के, बोलो कहां पर? बीच में। दोनों वायर के बीच में। यहां पर फील्ड 0 हो गया। इधर फील्ड डोमिनेट कौन करेगा? ये ऊपर, मतलब पॉजिटिव। इधर कौन डोमिनेट करेगा? नीचे। तो नीचे नेट आएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, है ना? जूम जूम, है ना? आइए, हमने तो पढ़ लिया छोटे एलिमेंट की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अगर मैं बोलूं यही कि इस सर्कल की वजह से कितना बने, मतलब इस छोटे से, देखो अगर ये वायर है, करंट आई है, और इसका रेडियस बोलो कितना है? आर। इसकी वजह से बोलो क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बताओ मैं क्वेश्चन क्या बोलूं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। फिर तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो हमें तो आता नहीं सर, तो पहले क्या करेंगे? छोटे एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। बोलो भैया किस एलिमेंट के लिए? तो छोटे एलिमेंट की बात करूं मैं, तो छोटा एलिमेंट कहां ले लूंगा? ऐसे ले लूं। बोलो भाई तो कोई छोटा सा एलिमेंट डीएल होगा ऐसे? क्या करंट ऐसे गया? करंट ऐसे गया है ना? जब करंट ऐसे जाएगा, जरा सोचो कि यहां से ये रेडियस हो गया, अब चूंकि इस एरो को लगाने में मामला हो जाएगा गड़बड़। उल्टा कर दो ना इसे। यस भाई पूरा ही बिगाड़ दो उसको। टाइम ले लिया मेरा भाई, किल कर गया टाइम मेरा। देखो ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, करंट जा रहा आई ऐसे है ना, ये आई ऐसे था, इससे सेंटर की दूरी कितनी थी बताओ? इस एलिमेंट से इस सेंटर की दूरी बोलो कितनी थी? आर। और ये कितना है? डीएल है। बोलो डीबी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई डीएल साइन 90। डीएल और आर के बीच में एंगल, तो साइन 90 हो जाएगा। लिखो कि रहने दो? तो 4 कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे के लिए लिया, पूरे के लिए निकालना है, मतलब इसके लिए लो, इसके लो, इसके लो, ऐड कर दो, और ऐड करने का शॉर्टकट क्या है? इंटीग्रेट। तो डीबी के लिए क्या आ जाएगी? बी म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो क्या हो जाएगा? डीएल का इंटी पूरा इंटीग्रेशन। मैं बोला ये यहाँ बैठा हुआ भाई साहब, तो कहूँ कहाँ हैंग कर रहा है भाई? जीव हत्या पाप है, भाग जा। है ना, मैं कहूँ लिख क्यों नहीं रहा ये, है ना? कितना कहीं ना कहीं और जाग बैठ गया हो क्या? चलो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डीएल पूरे का इंटीग्रेशन, 2 पाई सॉल्व करिएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो अब तक करंट किधर आ रहा था? अंगूठा में। देखो अंगूठा या तो कर्ल में फंसा लो या तो अंगूठे में। करंट या तो कर्ल में फंसा लो या तो अंगूठे में। या करंट किस में फंस रहा है? अंगूठे में, कर्ल में। तो कर्ल है तो फिर कहां पर होगा? इनसाइड। बोलो कहां पर होगा? अगर यही ऐसे होता तो फील्ड आउटसाइड, ऐसा होता तो फील्ड कहां पर होगा? और अगर ये ऐसे ना होकर, ऐसे ना होकर ऐसे होता तो? ये बाहर वाला एरो है जी, टेढ़ा नहीं है, ऐसे है। हाँ हाँ देखो ऐसे देखो। अब सुनो भाई, ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, तो बताइए हो जाएगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? अच्छा अच्छा मान लो यही एक लूप ऐसे बनता, एक लूप ऐसे बनता, तो बताइए इसके इधर है और इसके इधर है, बताइए ये वाले का बोलो क्या B1 हो जाता? भाई भाई B1 हो जाता। इस वाले का बताओ। क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। अब बताओ बी नेट बनाना है, क्या बनाना है? बी, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। तो यही क्या बनेगा आपका? नेट। जो बी नेट होगा क्या होगा? B1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका है ना, भले 61 आपके स्लाइड्स हैं,